हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैक टू स्टडी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सोशल स्टडीज़ के मेथोडोलॉजी के क्वेश्चन। ये हमारे एग्जाम में एटलीस्ट 20 मार्क्स में तो आते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैंने इस वीडियो में टोटल 40 क्वेश्चन कवर किए हैं। लेट्स स्टार्ट इट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज अल यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ मैप कैन बी अंडरस्टूड बाय द वे ऑफ। मैप को आप समझने के लिए क्या यूज़ करते? अल्फ़ाबेट, थीमेटिक मैप्स, कन्वेंशनल सिंबल और स्केच। इसका करेक्ट आंसर होगा कन्वेंशनल सिंबल्स। आप मैप में ये सिंबल्स देखे होंगे, ट्रायंगल बने हुआ रहता है, ऐसा स्क्वायर बने हुआ रहता है, ऐसे लाइंस। तो ये सिंबल से आप मैप को अंडरस्टूड कर सकते हो इजीली। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द बेस्ट वे टू टीच द टॉपिक फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट इज थ्रू। आपको अगर एक टॉपिक पढ़ाना है फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, उसके लिए आप क्या यूज करेंगे? बेस्ट मेथड कंडक्टिंग डिबेट्स फॉर अराइविंग एट कंजाइज ओवर इश्यूज। मतलब आप डिबेट कंडक्ट करना अगर आपको पार्लियामेंट बताना है, क्योंकि पार्लियामेंट में प्रैक्टिकली डिबेट ही होती है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ऑर्डर टू प्रमोट इंटरैक्टिव एनवायरनमेंट इन सोशल साइंस क्लास विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस वुड बी मोस्ट सुटेबल। सोशल साइंस क्लास को आपको बहुत ही ज्यादा जो है अट्रैक्टिव बनाना है, इंटरैक्टिव बनाना है, मतलब बच्चे भी रिस्पॉन्स करना टीचर के साथ। तो उसके लिए आप क्या मेथड यूज करना? आप शो कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्रीज। शोइंग डॉक्यूमेंट्री विल बी द करेक्ट आंसर हियर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर टीचिंग जियोग्राफी एट अपर प्राइमरी लेवल। ज्योग्राफी आप हाई स्कूल या अपर प्राइमरी लेवल के बच्चों को पढ़ा रहे, तो उसके लिए बेस्ट मेथड होगा आप फील्ड विजिट कराइए, उनको फील्ड ट्रिप पे लेके जाना। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एड इन द टीचिंग ऑफ सोशल साइंस। सोशल साइंस पढ़ाने के लिए कौन सा एड सबसे यूजफुल है इन चार ऑप्शन में? इसका आंसर होगा ऑडियो विजुअल, क्योंकि लेक्चर मीन्स नेगेटिव, वर्क सिलेक्शन नेगेटिव, डिबेट पॉजिटिव है, पर ओवरऑल सोशल साइंस की बात हो रही तो ऑडियो विजुअल इज द करेक्ट आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखिए। द टर्म करिकुलम इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन रेफर्स टू। एजुकेशनल फील्ड में करिकुलम का क्या मीनिंग होता है? इसका मीनिंग होता है ओवरऑल प्रोग्राम ऑफ स्कूल। 3 इज द करेक्ट आंसर। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग चॉइसेस इज द डाटा बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय अ बार डायग्राम। बार डायग्राम से आप क्या बताते हैं? इन चारों में से ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, एयर प्रेशर तो आप नहीं शो कर सकते, बट रेनफॉल आप शो कर सकते हैं कि किस साल कितने परसेंट रेनफॉल हुई थी। बार डायग्राम से ये आप बता सकते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द nomenclature change suggested by National Curriculum Framework NCF 2005 फॉर सिविक्स। सिविक सब्जेक्ट के लिए 2005 में क्या चेंजेस आए थे? तो सिविक का नेम चेंज करके पॉलिटिकल साइंस रखा गया था। पॉलिटिकल साइंस, ओके। अगला क्वेश्चन। A teacher provides some criteria to students and asks them to assess their project on those base. Which one of the following assessment measure has been adopted by the teacher? मतलब टीचर समझिए आपको एक वर्क दे दिए, कोई एक प्रोजेक्ट दिए कि आप ये फलाना प्रोजेक्ट कंप्लीट करो। प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद टीचर बोले कि आप खुद डिसाइड करो आपने अपना प्रोजेक्ट कैसे बनाया। तो यहाँ हम खुद अपना असेसमेंट कर रहे, तो हम इसको बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट, ओके। Let's see the next question. You have to depict the proportion of a time a rural worker spent as employed, underemployed and unemployed. आपको बताना है एक वर्कर के बारे में जब वो जॉब करता था, फिर वो जॉब नहीं करता था, या उसका जॉब का प्रोसेस चल रहा था। तो आप कौन सा वाला ऑब्जेक्ट यूज करते हैं? यहाँ पे देखिए टाइमलाइन डायग्राम तो काम में आने वाला है नहीं, बार डायग्राम से आप बता सकते हैं नहीं, फ्लो डायग्राम तो यूजफुल नहीं है, तो यहाँ पे पाई डायग्राम है। Why is the study of social science scientific? सोशल साइंस को हम साइंटिफिक स्टडी भी बोलते हैं, क्यों? इसका करेक्ट आंसर होगा इट कंप्राइजेस सिस्टमैटिकली एक्वायर्ड वेरीफाइड नॉलेज। क्योंकि आप जो भी सोशल साइंस में पढ़ते हैं वो पूरी वेरीफाइड इंफॉर्मेशन होती है, जो अंदाजों पर नहीं बट एविडेंस के साथ, सोर्सेज के साथ, रिसोर्सेज के साथ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Why would you ask a question on historical imagination? Choose the most appropriate option from the following. आप अपने एक स्टूडेंट को जो है क्वेश्चन देते हैं, ऐसा हिस्ट्री के क्वेश्चन देते हैं जिसमें इमेजिनेशन आना, तो वो क्यों करते हम? इसलिए करते हैं कि इससे एनकरेजमेंट मिलता है कंपैरिजन ऑफ द प्रेजेंट विद द पास्ट।
फॉर एग्जाम्पल आप अपने स्टूडेंट को बोल रहे कि आप अकबर के दरबार में थे, आप एक कवि थे, तो आप उस वक्त क्या कर रहे थे। तो स्टूडेंट क्या करेगा, हिस्टोरिकल इमेजिनेशन में जाएगा और अब इस वक्त वो कर रहा है उससे को रिलेट करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ टेक्स्ट बुक एट द अपर प्राइमरी लेवल कवर कंटेंट रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। मतलब सोशल की रीडर में कौन से सब्जेक्ट आते हैं। इकोनॉमिक्स एक ही आता है, देखिए फिलॉसफी, इंटरनेशनल रिलेशन और साइकोलॉजी आप स्कूल में नहीं पढ़ते। एट विच एंगल अ टीचर मस्ट स्टैंड वाइल राइटिंग ऑन अ ब्लैक बोर्ड। 65 डिग्री का एंगल रहना जब आप लिखते हैं। ठीक है, एम ऑफ सोशल स्टडी टीचिंग इज। सोशल पढ़ाने का मेन मकसद क्या है, देखिए डेवलपमेंट ऑफ कल्चरल हेरिटेज, ये तो करेक्ट है। डेवलपमेंट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन मतलब कौमी एकजहती को बताना और इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करना, ये भी सही है। बिकमिंग अ गुड सिटीजन, एक अच्छे शहरी बनना, ये भी सही है। तो सारे ऑप्शन जब सही है तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑल ऑफ द अबाउ इज द करेक्ट आंसर हियर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ अ लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड के भी बहुत सारे एडवांटेजेस है, इसमें से एक नहीं है, वो क्या नहीं है, लेट्स सी। इट सेव टाइम एंड पावर, ये तो सही है, टाइम बहुत बचता है। अब मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, ये लेक्चर प्रिपेयर करने के लिए मेरा बहुत टाइम गया है, पर आपको सिर्फ सुनना है 10-15 मिनट्स के अंदर अंदर, राइट। डेवलपमेंट ऑफ रीजनिंग एंड थिंकिंग पावर, यस ये भी करेक्ट है। रीडिंग कंटेंट कैन बी मेड मोर क्लियर टू द टेक्स्ट, यस। अगर आप एक रीडर लेके एक थ्योरी पूरी पढ़ रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रही, आप किसी का लेक्चर सुन लो, इजीली समझ जाते, तो ये भी है। पर फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है, इट लीड्स टू सेल्फ स्टडी हैबिट इन स्टूडेंट। सेल्फ स्टडी की हैबिट खत्म हो जाती है इससे, ये एक डिसएडवांटेजेस का। ठीक है, ये क्वालिटी नहीं है, तो फोर्थ करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु सेड एजुकेशन इज ए बाइपोलर, ये कहा था एडम्स ने। अगला क्वेश्चन, विच सब्जेक्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन सोशल साइंस एट अपर प्राइमरी लेवल। कौन सा वाला सब्जेक्ट इंक्लूडेड नहीं है, देखिए पॉलिटिकल साइंस भी है, हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी होता है, तो फिलॉसफी नहीं होता। सो ए इज द करेक्ट आंसर हियर। Which of the following method could be considered most appropriate for encouraging student to think like a historian। अगर आप चाह रहे कि आपके स्टूडेंट एक हिस्टोरियन की तरह सोचे, तो आप कौन सा मेथड यूज करना है यहाँ पे, सोर्स मेथड को यूज करना आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, द बेस्ट मेथडोलॉजी टू टीच द थीम फैक्ट्री वुड बी। अगर आपको एक थीम पढ़ाना है, एक लेसन पढ़ाना है फैक्ट्री, तो उसके लिए बेस्ट मेथड क्या है, आप फैक्ट्री को विजिट करा दो बच्चों को। ऑर्गेनाइज अ विजिट ऑन अ इंडस्ट्रियल प्लांट, कोई भी एक नियर बाई फैक्ट्री को आप विजिट करा, जब वो सामने से देखेंगे तो और क्लियरली समझ सकेंगे और इंटरेस्ट के साथ देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग मटेरियल इज मोस्ट रेलेवेंट टू टीचिंग ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ एट क्लास 6th लेवल। 6th में चैप्टर तो है, रोटेशन रेवोल्यूशन आपको एक्सप्लेन तो करना है, तो कौन सा मटेरियल आप यूज करेंगे, आप ग्लोब का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्योंकि ग्लोब इज द मॉडल ऑफ अर्थ। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अ टीचर वांट्स स्टूडेंट टू फाइंड आउट द सोर्सेस ऑफ फंड्स अवेलेबल टू अ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, टीचर बच्चों को एक वर्क दिए कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जो भी फंडिंग जमा होती वो कहाँ कहाँ से होती है, उनको पता करना है। तो इसके लिए बच्चों को क्या करना चाहिए, कंडक्टिंग इंटरव्यू विद द काउंसिलर, नहीं, इंटरव्यू तो नहीं लेना है। सर्चिंग गवर्नमेंट वेबसाइट, ये सही है। आपको कोई भी नॉलेज चाहिए तो आप सीधा वेबसाइट पे जाके चेक कर लो। ठीक है, हिस्ट्री विल हेल्प यू टू, हिस्ट्री आपकी मदद करती है किस चीज के लिए, अंडरस्टैंड हाउ द प्रेजेंट इवॉल्व, मतलब आज जो हम जी रहे हैं ये कैसा इवॉल्व हुआ, तो इसके लिए आपको हिस्ट्री का जानना जरूरी है, राइट। मतलब पहले के ह्यूमंस कैसे थे, अब कैसे थे, पहले क्या क्या था, अब क्या क्या है, वो वगैरह वगैरह वगैरह। अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ फिजिकल एंड सोशल वर्ल्ड, ये भी करेक्ट पॉइंट है, ये भी करेक्ट पॉइंट है। कंपेयर द पास्ट विद द प्रेजेंट, ये भी बहुत जरूरी होता है, तो तीनों करेक्ट है। सो आंसर विल बी ए, बी एंड सी। ए इज द करेक्ट आंसर हियर। You observe that student exhibit prejudice in a social science class. What would be your most appropriate response? तो आप सोशल क्लास में क्या करना, ऑर्गेनाइज करना डिस्कशन ऑन डायमेंशन ऑफ सोशल रियलिटीज,
मतलब हमारे समाज की जो भी रियलिटीज है उसके ऊपर हमें डिस्कशन करना है, ठीक है। Our teacher feels that there is a considerable content load at the upper primary level. Suggest the best approach from the following option to resolve this problem. मतलब टीचर को लगता है कि हाई स्कूल के बच्चों का सिलेबस टू मच है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ गया है, तो उसके लिए टीचर क्या सोल्यूशन निकालना। ऑप्शन देखिए, आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट एरिया फ्रॉम ईच चैप्टर एंड गिव नोट्स, मतलब हर चैप्टर में जो जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वो पढ़ाना, या फिर हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ को स्किप कर देना। तीसरा ऑप्शन है टीच द होल सिलेबस रैपिडली, मतलब बहुत फास्ट पूरा सिलेबस कंप्लीट कराना, मतलब एक दिन में एक की जगह 4-5 क्लासेस ले लो या फास्ट पढ़ा दो। या फिर डेवलप थीम्स दैट कुड टीच सेवरल कॉन्सेप्ट अक्रॉस डिसिप्लिनरी बाउंड्रीज, तो फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। आप थीम्स बनाकर पढ़ा सकते हैं इसको। Which thing will you keep in your mind while selecting a good textbook of social science? सोशल साइंस की एक अच्छी बुक सेलेक्ट करते वक्त आप किन क्वालिटीज का ध्यान रखेंगे? प्रिंट का ध्यान रखेंगे, रेट का ध्यान रखेंगे, मतलब लो प्राइस रहना या ब्रीफ लेसन रहना? नहीं, आप देखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट मैटर क्या है और क्लियर है या नहीं है, और उसमें पिक्टोरल रहना, मतलब इमेजेस भी बने हुए रहना, जिससे एक्सप्लेनेशन में आसानी होगी, बच्चे भी इजीली समझ सकते हैं। मैप मेकिंग फुलफिल्स द ऑब्जेक्ट ऑफ, बच्चों को आप मैप बनाना सिखाते, तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट फुलफिल करता है? हमारी स्किल, ठीक है। इन सोशल साइंस द NCF 2005 पोजीशन पेपर ऑन एग्जामिनेशन रिफॉर्म इम्फेसिस, मतलब NCF 2005 का जो पेपर है एग्जामिनेशन पेपर में क्या चीज पे जो है ज्यादा इम्फेस करता है, तो वो बताता है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एज अ टीचर ऑफ सोशल साइंस योर ऑब्जेक्टिव विल बी, आपका मेन मकसद क्या होगा? डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी, इंसानियत की डेवलपमेंट, या फिर नेशनलिटी, कौमी स्पिरिट को बढ़ाना, डेवलपमेंट ऑफ सोशलाइजेशन, या फिर ऑल ऑफ द अबव? सो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग इन सोशल साइंस क्लासरूम विल इन्वॉल्व, जब आप सोशल साइंस में सब्जेक्ट में डायग्नोसिव रेमेडियल टीचिंग इन्वॉल्व करते तो इससे क्या होता है? इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर डिस्कशन, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं आप। द डिफेक्ट ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन मेथड इन टीचिंग इज, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का सबसे बड़ा डीमेरिट क्या होता है? देखिए, इसका डीमेरिट होता है स्टूडेंट डज नॉट लर्न बाय डूइंग हिमसेल्फ। डेमोन्स्ट्रेशन में टीचर खुद करते और बच्चों को सिर्फ ठहर के देखना रहता, तो बच्चा खुद इन्वॉल्व नहीं होता, सिर्फ देखता है, वो पूरा तरीके से इन्वॉल्व नहीं होता, तो यही एक डिमेरिट है, दैट द स्टूडेंट डज नॉट लर्न बाय डूइंग हिमसेल्फ। हम क्या प्रमोट करते हैं? लर्निंग बाय डूइंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। Which of the following is the best suitable teaching aid to show proportionate size and shape of the continent? किसी भी कॉन्टिनेंट का शेप और साइज बताने के लिए आप कौन सा एड यूज करते हैं स्कूल में? ग्लोब, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द टीचर ऑफ सोशल साइंस शुड हैव द नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर एज वेल एज, टीचर को सब्जेक्ट मैटर की नॉलेज तो होनी चाहिए, और क्या पता होना चाहिए? टीचिंग मेथड्स। द मोस्ट यूजफुल टीचिंग मटेरियल फॉर ज्योग्राफी इज, इन चारों में से यूजफुल कौन सा है? देखिए, कैलेंडर है, फ्लैश कार्ड है, बारोमीटर है, तो आंसर होगा मैप, ठीक है। मैप इज द करेक्ट आंसर हियर। इन इंडियन प्लूरिस्टिक सोसाइटी टेक्स्ट बुक ऑफ सोशल साइंस शुड बी, हमारे इंडिया में देखिए बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, हर तरह तरह के लोग रहते, तो क्या चीज का फोकस होना चाहिए सोशल की टेक्स्ट बुक में? इंक्लूड एंड रिप्रेजेंट ऑल रिलीजियस एंड सोशल गैप्स, सोशल ग्रुप्स है, हर रिलीजन के बारे में बताना चाहिए हमको इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन तो मैंने करा दिया है अभी, तो ये वाला देखते हैं। प्रोजेक्ट वर्क इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, प्रोजेक्ट वर्क क्यों इंपॉर्टेंट होता है? प्रोजेक्ट वर्क से क्या करते हैं हम? लर्निंग बाय डूइंग करते, ठीक है। प्रोजेक्ट दिए तो बच्चे खुद से करते हैं ना, सो लर्निंग बाय डूइंग इज मोर लास्टिंग लर्निंग, दैट्स वाई वी यूज प्रोजेक्ट मेथड। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू so much for watching. Please share among your friends. All the very best for your exam.